जय हिंद दोस्तों। अगर आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं या स्टेनोग्राफर में आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शॉर्ट हैंड सीखना पड़ेगा। शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आपको लगभग 3 से 4 महीने में आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं आसानी से, अगर आप मेहनत करते हैं तो। ठीक है। आप अगर शॉर्ट हैंड अगर सीखना ही चाहते हैं तो एक ऋषि प्रणाली की बुक आती है हिंदी संकेत लिपि की, गया प्रसाद अग्रवाल का। ठीक है। और ये शॉर्ट हैंड आप हिंदी में मंगा सकते हैं। जैसे कि इस शॉर्ट हैंड के पीछे आप जाएंगे तो आपको जॉब के बारे में, जैसे आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। एक सपना दीक्षित अग्रवाल का प्रश्न था, हिंदी आशुलिपि ऋषि प्रणाली सीख चुकी हूँ, मुझे किन किन सरकारी विभागों में नौकरी मिल सकती है। तो हिंदी अंग्रेजी शॉर्ट हैंड सीखने के बाद राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों में स्टेनोग्राफर की नौकरी मिल सकती है। कर्मचारी चयन आयोग जो हर साल निकालती है एसएससी सी और डी ग्रुप की। तो नई दिल्ली शॉर्ट हैंड जानने वालों के लिए ग्रेड डी, ग्रेड थ्री स्टेनोग्राफर विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन दिल्ली में करता है। इसमें केंद्रीय सचिवालय, सतर्कता, विदेश सेवा, रेलवे, सशस्त्र सेना मुख्यालय, रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन चुनाव कार्यालयों में नियुक्ति होती है। समय समय पर रिक्तियां रोजगार समाचार साप्ताहिक में प्रकाशित करी जाती है। ठीक है। तो आप शॉर्ट हैंड सीख करके आप अपना जॉब तुरंत आप ले सकते हैं। हाई कोर्ट में भी कई भर्तियां निकलती रहती हैं। वैसे अगर इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो आप वो भी बहुत चांसेस रहता है बहुत जल्दी जॉब लेने का। लेकिन अगर आप हिंदी में सीखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, हिंदी में भी आप सीख करके बहुत जल्दी जॉब ले सकते हैं। ठीक है। तो ये हिंदी संकेत लिपि प्रणाली है गया प्रसाद अग्रवाल का, और आप ये मंगा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले वर्णमाला सीखते हैं। सबसे पहले आप जान लेते हैं शॉर्ट हैंड क्या है। शॉर्ट हैंड जो है एक लिखने की एक ऐसी प्रणाली है, जो आप बहुत जल्दी शब्दों को सुन करके आप उसे जल्दी लिखने का एक ऐसा शब्द होता है जो जिसे शॉर्ट हैंड कहते हैं। ठीक है। आप कह सकते हैं कि बहुत जल्दी लिखने का और संकेत लिपि में उसे जल्दी जल्दी शब्दों में उतार करके लिखने की जो एक प्रणाली है उसे शॉर्ट हैंड कहते हैं। ठीक है। स्टेनोग्राफर क्या है? तो स्टेनोग्राफर जो है एक प्रकार से शॉर्ट हैंड लिखने की विधि जिसमें है, शॉर्ट हैंड लिखने की विधि जो हम सीखते हैं उसे स्टेनोग्राफर कहा जाता है। ठीक है। स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट बनना आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। आप बहुत जल्दी सीख भी सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है। ठीक है। तो चलिए, आपने जान लिया शॉर्ट हैंड क्या है। शॉर्ट हैंड एक लिखने की प्रणाली है। स्टेनोग्राफर क्या है? तो शॉर्ट हैंड जो लिखते हैं, स्टेनोग्राफर जो शॉर्ट हैंड हम लिखते हैं, एक संक्षिप्त शब्दों को लिखने का जो है संकेत लिपि में उतारते हैं जिस शब्द को, उसे हम स्टेनोग्राफर कहते हैं। ठीक है। तो चलिए हम पहले लेसन से शुरुआत करते हैं। पहला जो दिया गया है, जैसे हमने वर्णमाला पहले सीखते हैं, वर्णमाला के अनुसार हम उसे सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बुक में दिया गया है वर्णमाला, आप इसे बार बार अभ्यास करके आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। ठीक है। आपको अभ्यास करना पड़ेगा बार बार। अब जैसे यहाँ पे है क, ख, ग और घ। ये जो लाइन है, लाइन ऐसी बनी हुई है, ये पतली लाइन है, पतली लाइन को काट दिया गया, फिर मोटी, फिर उसके बाद मोटा को काट दिया गया, मोटी लाइन को काट दिया गया। ठीक है। तो ये मुख्य रूप से ये सरल और आड़ी रेखाएं होती है। और अब जैसे चौ है, ट है, ये इस तरह से जो दिया गया है, आड़ी करके बनाया गया है,
तो आप इसे बार बार अभ्यास करने पर सीख सकते हैं। चलिए हम इसे लिखने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए। जैसे क है, ठीक है, क को हम हल्के लाइन में, हल्की सी लाइन में आप इसे क कहेंगे। ठीक है, हल्की लाइन में ख बना करके इसे ऐसे बीच में ये ऐसे काट देनी है। ग है, ये थोड़ी मोटी हो जाएगी लाइन, और घ है तो ऐसे करके मोटी लाइन को ऐसे काट देनी है। उसके बाद च आता है। च में हल्की सी लाइन ऐसी होगी, छ में ऐसे करके ऐसे काट देना है। ज है, थोड़ा मोटा होगा, ऐसे करके सॉरी ज ऐसे मोटा होगा, और झ में इसको ऐसे काट देना है। ठीक है, अब ट है, ये सीधी होगी, इसकी रेखा सीधी होगी। ठ है तो ऐसे सीधी रेखा करके ऐसे काट देनी है, ये थोड़ा मोटा में होगा। ड ढ ऐसे काट देना है। त होगा तो त ऐसे करके ऐसे भी बनेगा और ऐसे भी बनेगा। ठीक है, थ ऐसे बना करके ऐसे आपको काट देनी है। द है, ये थोड़ा मोटा में होगा। ध है तो ऐसे करके इसे बीच से लाइन दे देनी है छोटी। फिर इसके बाद प है। प के लिए एक ऐसे लाइन मारना है, फिर इसके बाद फ ऐसे करके इसे काट देनी है। ब मोटा में होगा, भ ऐसे करके काट देनी है। अब जैसे य र ल व स है, ये जो है ऊपर जाने वाली रेखा है। ठीक है, ये ऐसे करके तो ये आरी हो गया, ये ऊपर से नीचे, ये भी ऊपर से नीचे, ये ऐसे ही रेखा हो गई। ठीक है, नीचे आने वाली रेखाएं हो जाती है। ये अभी आपने जितना भी सीखा, अब जो है नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा हम कैसे सीखते हैं, ये देखिए। अब जैसे य है तो य के लिए ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये तीर का जैसे आपने देखा ऐसे करके खींचा, ये गया ना ऐसे। य र करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, ये ऐसे करके नीचे आया। ये तीर का निशान आपको समझने के लिए बता रहे हैं। ल है तो ल ऐसे करके नीचे से ऊपर, व है तो व के लिए ऐसे देना है, ऊपर की ओर जा रहा है नीचे से। स है तो स के लिए ऐसे या ऐसे, ऊपर से नीचे। ठीक है, ह है, ह के लिए ये ऊपर गया तीर ऐसे। अब एक और है, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऊपर से नीचे की ओर आया। म ऐसे करना, ऐसे करके आया ना, फिर उसके बाद इसको इस तरह से करना है, और ये भी ऐसे करके गया। ये तीर का निशान आप समझ सकते हैं, तीर का निशान समझने के लिए है। ठीक है, अब 9 है तो 9 के लिए ये जो है इसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसका जो अपोजिट होगा ऐसे कर देना है, इसमें पेट नहीं चिराएगा। ठीक है, ये आपने कैसे किया, ये जो है ऐसे करके गया ना तीर। ठीक, फिर इसको ऐसे करना, ये कैसे गया, ऐसे करके गया है। ठीक है, और
इसको बीच से ऐसे काट देना है। बड़ा रॉ है तो बड़ा रॉ के लिए ऐसे नीचे से ऊपर गया और काट देनी, फिर ऐसे करके नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आया, ठीक है, तो ऐसे करके काट देनी है। ढ के लिए ऐसे करनी है, ऐसे काट देनी, ठीक, फिर ऐसे करना है, फिर इसको ऐसे काट देना है। वहाँ के लिए ये ऐसे थोड़ा मोटा में होगा ये। तो आप समझ चुके होंगे कि जैसे हमने योरो लोबो बनाया तो ऊपर से नीचे की ओर जाता है, ठीक है, ऊपर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे करके तीर आप समझ करके आप इसे सीखने की कोशिश करेंगे। आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। आप बार बार कोशिश करेंगे तो आराम से सीख जाएंगे आप। जैसे हमने योरो लोबो जैसे लिखा है तो ये जो रेखाएं हैं ये ऊपर की ओर गई है। जैसे य है तो य जो है ऐसे करके हमने बनाया तो ये ऊपर की ओर गया है। र ऐसे करके गया, नीचे से हमने लाइन खींची ऊपर की ओर, तो ये ऐसे करके र बनेगा। ऐसे करके ल, इधर से नीचे से वो ऐसे करके बनाया है, ठीक है। ये पॉस त ट च क, ये जो लाइन में आपने सीखा 1 2 3 4 5 6, आपने 6 तरह का आपने जो सीखा है। पहला जैसे क है, ये आड़ी रेखाएं, सरल रेखाएं, क ख, ऐसे करके आप अभ्यास करते हुए सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए समझने के लिए जो है हम एक तरह से कुछ पैराग्राफ बनाते हैं, कुछ रेखाओं का सहारा लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये हमने एक बिंदु लिया, इसको ऐसे करके हमने सीधा बनाया, ठीक, ये ऐसे है और हमने इसे सीधा बनाया। फिर उसके बाद ऐसे लाइन लिया, फिर उसके बाद हमने ऐसे लाइन लिया, फिर उसके बाद हमने ऐसे लाइन लिया। अब आपको समझनी है हमने इस तरह का लाइन किस में बनाया है, पौ में बनाया है, ये पौ हो जाएगा। ये सीधी रेखाएं हमने खींची है तो ये सीधी रेखाएं जो है ये टॉ को दर्शाता है। ये हमने जो रेखाएं खींची है ये चौ को दर्शाता है, और ये जो रेखाएं हमने खींची है क को दर्शाता है, ठीक। ये समझने के लिए है, बहुत जल्दी आसानी से समझने के तरीके होते हैं ये सब, ठीक है। आप दूसरी चीज़ें हम सीखते हैं रेखाओं के सहारे। अब जैसे हमने ऐसे करके एक लाइन खींच दिए, ऐसे लाइन खींच दी हमने, ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये क्या दर्शाता है, म को दर्शाता है, ठीक। ये क्या दर्शाता है, न को। जैसे हमने लिखा ना म ऐसे न ऐसे लिखा ना, तो म न, ये किस चीज़ को दर्शाता है, तो ये तो, ठीक। अब उसके बाद तीसरे पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे हमने लाइन खींच ली, ऐसे लाइन खींच ली और ऐसे बनाई, ऐसे ऐसे ऐसे। ये किस चीज़ को दर्शाता है, ऐसे करके हमने जो खींची ये लॉ को दर्शाता है। ये जो रेखा है ये किस चीज़ को दर्शाता है, रॉ को दर्शाता है। देखिए आप कहाँ गया रॉ, ये रॉ ऐसे करके हमने खींची थी। अब ये एक ऐसे करके रेखा है, ये किस चीज़ का है, ये 100 का है। और ये किस चीज़ की रेखा है, ऐसे हमने जो खींची है, तो ये जो रेखाएं हैं आपको ये भी 100 को है, खींचे हैं ना, ऐसे और ऐसे। तो ऐसे या ऐसे, आप ऐसे या ऐसे भी बना सकते हैं, या ऐसे या ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक। ये 100 को दर्शाता है। हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है। हमने जिस तरह से आपको बताया समझ गए होंगे।
और हम अभ्यास 1 पे चलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा शब्द किस तरह से बनाया गया है। आप इसे बार बार अभ्यास करने पर आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं और सीखने के बाद जो है वर्णमाला को पहचानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये जैसे मैंने ये जैसे कि आप लेसन 1 में देख सकते हैं, किताब 1 के लेसन 1 में दिया गया है। ये पहला अभ्यास, आप इसे अभ्यास करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक। ये जो पहला है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? ये प को दर्शा रहा है, ठीक है। प, ये क्या हुआ? ये ट हो गया। ये क्या है? तो ये ज है। मोटा अक्षर में जैसे हमने बताया, मोटा अक्षर में ज, ये मोटा में होगा, ऐसे लाइन खींचना है। ये पतला, इसे पतला होने के साथ इसको काट देनी है, ये मोटा में होगा और ये भी मोटा में, ऐसे इसका पेट चीर देना, ठीक है। बीच से लाइन खींच देनी है। ये किस चीज़ को दर्शाता है? ये र को दर्शाता है। जैसे हमने बताया था, ऐसे करके लाइन बनाया था, र, ऐसे भी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ऊपर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे करके हमने लाइन बनाया है। र को दर्शा रहा है। ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? ये जो है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? ये जो है ह को दर्शा रहा है। ये म को दर्शा रहा है। उसके बाद ये ब को दर्शा रहा है, ठीक। ये ड को, त, ये भी त, प, और ये हो गया ठ। हमने बताया था ये ऐसे करके चांद जो है ऐसे मोटा में होगा। ये हो गया व, ये भी म, ये ल, ये हो गया थ, ये हो गया ह, ये हो गया ह, ठीक। ये भी हो गया प, ये क्या हुआ? ख, ये हो गया र, ये हो गया ट, ये हो गया थ, ठीक। सॉरी, ये मोटा में है। ये हो गया आपको द। तीसरा में आते हैं। ये हो गया र, म, ये ऐसे करके हमने बनाया था, ऐसे पेट चीर देना है। तो ये जो हमने बनाया था ये हो गया म, ठीक। जबकि नौ में जो है ऐसे करके ऐसे होते हैं, ठीक। प हो गया, ये हो गया ल, ख, प, ये हो गया ठ, ज, फ, ये हो गया द, मोटा में है ऐसे करके, ठीक। 4 में आते हैं। 4 में जो है ये फ को डिनोट करता है। ये किस चीज़ को डिनोट करता है? ऐसे करके लाइन, सीधी रेखा है। ये ट को दर्शाता है, पतला है। ये दर्शा रहा है आपको ज को। ये दर्शा रहा है आपको थ। ये भी थ को दर्शा रहा है। ये थोड़ा मोटा में है तो द। ये हो गया न, ये हो गया म, ये हो गया क, ये हो गया स, ये ह, और ये हो गया ऐसे करके र।
5वें नंबर पे चलते हैं। 5वें नंबर पे जो है ये दर्शा रहा है स को। ये हमने बताया था, ये ऊपर से नीचे य, ठ, म, सॉरी न, ऐसे करके गया है ऊपर, ऐसे न। ये भी य, ठीक। ये त को, ये ह, सॉरी ह को, फिर उसके बाद ये र को दर्शा रहा है, ये त को दर्शा रहा है, ये भी ये प को दर्शा रहा है, ये क को दर्शा रहा है, ये ख को दर्शा रहा है, ये ज को मोटा में है ये, फिर उसके बाद ये जो है ये भी, ये फ को दर्शा रहा, ये थोड़ा मोटा में है ऐसे करके, तो ये झ को दर्शा रहा, ये फ, ये हो गया बड़ा र, ये हो गया च, ये हो गया ढ, ठीक है। ये भी हो गया ढ, तो द भी द, ठीक है। इतना अभ्यास करने के बाद एक लेसन जैसे ही आप वर्णमाला को पहचान लेते हैं, ठीक है, वर्णमाला को पहचानने के बाद जो है फिर उसके बाद दूसरे लेसन पे आप उसे लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे करके, जैसे यहाँ पे दिया गया है, अक्षर दाएं बाएं दोनों तरफ से लिखे जाते हुए दोनों तरफ से संकेत लिपि में लिखे जाएं। आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे प है, क है, स है, न है, ऐसे करके आप लिखेंगे। जैसे हम बता रहे हैं आपको, दूसरे लेसन में हम समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये प है, हमने क्या बताया था, ये आड़ी रखल सरल रेखाएं होती हैं, तो ये जो प है ऐसे करके आपको बनाना है प। ये क है तो ये ऐसे करके रेखा बनेगी। स है तो स के लिए हमने बताया था ये ऐसे, ऐसे, या आपको ऐसे भी या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। ये न के लिए हमने बताया ऐसे या ऐसे करके ऐसे कर देना, म के लिए ऐसे या ऐसे करके काट देना है, र ऐसे, स ऐसे, ह ऐसे भी और ऐसे भी बना लेनी है। ल के लिए हमने बताया था ये ऐसे करके नीचे से ऊपर जाता है, ये सरल और सीधी रेखाएं हैं। ख ऐसे, ट सीधी रेखा, ढ मोटा करके ऐसे कर देनी, ठीक। स के लिए ऐसे, ग ऐसे लाइन बनानी है मोटा में, म ऐसे, न ऐसे। ख को कैसे बनाना है, ऐसे करके काट देनी, ह ऐसे। र के लिए ऊपर से नीचे म ऐसे करके गया, म ऐसे, क, त, ह, य, र ऐसे भी, म, ल, स, त, व, ये हो गया घ, ग, बड़ा र, च, छ, ज, झ, ठ, छ, म, भ, भ के लिए ऐसे, सॉरी ऐसे होगा, य ऐसे, र ऐसे,
वहाँ है र है, ये बड़ा र होगा ऐसे। थ ऐसे काट देंगे, ऐसे भी और ऐसे भी। ये हो गया ध। फ, भ, ब, स, और ये हो गया ढ। ठीक है, अब शब्दों को पहचान लेते हैं ऐसे करके, तो आप बहुत जल्दी आप सीख सकते हैं। शब्दों को पहचान कर इसे बार बार अभ्यास करना है। आपने एक और अभ्यास दो, आपने जिस तरह से देखा है अभी फिलहाल, इस तरह से देख करके आपको बनानी है। वर्णमाला पे ज़्यादा ध्यान देना है, फोकस करना है। वर्णमाला आप सीख लेते हैं, एक दो अभ्यास करके एक और लेसन दो, दोनों अभ्यास करने के साथ उसके बाद हम चलेंगे कुछ शब्दों को बनाने की ओर चलेंगे। किस तरह से शब्द बनाया जाता है, जैसे कि कल है तो क हमने ऐसे बताया था, ल ऐसे करके जोड़ देना, तो कल, ये कल हो गया। ठीक, जल है, अब जैसे ये ज हो गया, ल ऐसे बना देना, ये जल हो गया। तो ऐसे करके सीखना पड़ता है, मिलाना पड़ता है रेखा को, और ऐसे करके शब्द बना करके जो है आप पहले एक और दो अभ्यास जो है आप इसे बार बार अभ्यास करने के साथ आप इसे जल्द ही सीख सकते हैं। आपको अभ्यास पे ध्यान देना पड़ेगा। अगले वीडियो में जो है अभ्यास 3 और 4 हम वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं यूट्यूब पे ही फ्री में, तो आपको ये एक किताब खरीदनी होगी। किताब खरीदने के साथ आपको एक हेल्प मिलेगी। ये बिना किताब के अभ्यास आप नहीं कर सकते, एक किताब खरीद लेनी है। और यूट्यूब पे हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे किस तरह से लिखा जाता है शॉर्ट हैंड, और आप बहुत जल्दी से टाइपिस्ट आप शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट बन सकते हैं, शॉर्ट हैंड आप सीख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।